नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष को समझने की इस यात्रा में। तो मित्रों, आज हम जिस भाव के बारे में बात करने वाले हैं, जिस भाव को हम समझने का प्रयास करने वाले हैं, वह है हमारी कुंडली का नवा भाव। नवे भाव को मित्रों हम भाग्य भाव भी कहते हैं, पर केवल भाग्य नहीं, इससे और भी कई चीज़ें देखी जाती हैं और ये हमारी कुंडली का एक बहुत महत्वपूर्ण भाव है। तो ये भाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इस नवे भाव से या नाइन्थ हाउस से हम और क्या क्या देख सकते हैं, आइए इन सभी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वह हमारे जीवन के कौन कौन से विषय हैं जो हम नवे भाव से या नाइन्थ हाउस से देखते हैं और उनके कारक कौन कौन से ग्रह हैं। सबसे पहले मित्रों, जो सबसे मेन चीज़ आपकी नवे भाव से देखी जाती है वह है आपका भाग्य। इसलिए इसे कहते हैं भाग्य भाव या हाउस ऑफ लक। आपका लक, आपका भाग्य सब नौवें भाव से देखा जाता है और इसका कारक आपका होता है सूर्य। दूसरी चीज जो नवे भाव से देखी जाती है मित्रों, वह है धर्म, रिलीजन। यह धर्म केवल हमारी पूजा पाठ वाला धर्म भी नहीं है मित्रों। इस धर्म में सही तरीके से जीना कैसे है, वो सब चीजें भी आ जाती हैं। धर्म के लिए भी जो आपका कारक है मित्रों, वह है सूर्य। तीसरी चीज जो नए भाव से देखी जाती है मित्रों, वह है पिता। यदि हमें हमारे पिता के बारे में जानना है तो भी हम अपने नए भाव को देखेंगे और इसका कारक है सूर्य। केवल पिता के बारे में मित्रों यदि हमें बिल्कुल डिटेल में जाना है तो उसके लिए मित्रों केवल कुंडली का जो आपकी लगन कुंडली नहीं, हमें हमारा द्वादश जो D12 चार्ट है वो भी देखना पड़ता है। लेकिन यदि हम लगन कुंडली की बात करेंगे तो लगन कुंडली में नौवें भाव से पिता के बारे में देखा जाता है। नवे भाव से इसके अलावा हम गुरु के विषय में भी देखते हैं, या टीचर। और गुरु के लिए जो कारक है मित्रों, वह है बृहस्पति। इसके अलावा हम देखेंगे नवे भाव से मित्रों लंबी दूरी की यात्रा। लंबी दूरी की यात्रा को भी हम आपको इससे नवे भाव से देखेंगे और लंबी दूरी की यात्रा का जो कारक है वह है हमारा शुक्र। आपको याद होगा जब हम तीसरे भाव के बारे में बात कर रहे थे तो हमने समझा था कि तीसरे भाव से आपकी छोटी दूरी की यात्राएं देखी जाती है, कम टाइम वाली, कि गए और कुछ दिनों में वापस आ गए, कम समय की यात्राएं। जो आपका नवा भाव है, इससे हम जो आपकी लंबी यात्राएं हैं, जो कुछ महीने या कुछ साल की हो सकती हैं, उनको देखा जाता है। और क्योंकि आपका जो तीसरा भाव है नवे भाव से सातवां भाव है, और सातवें भाव को मित्रों हमने समझा था कि सातवां भाव आपका मारक भाव होता है, तो ये भी कह सकते हैं कि लंबी दूरी की यात्रा का जो मारक है वह तीसरा भाव है, इसलिए वो छोटी दूरी की यात्रा का भाव है। लंबी दूरी खत्म हुई, लंबे समय की यात्रा खत्म हुई, छोटे समय की हुई, तो वो हम तीसरे भाव से देखते हैं। तो इनको यहाँ पर ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं हम। तो अब हम क्या क्या देखेंगे नवम भाव से? हमारा भाग्य, धर्म, पिता के बारे में, हमारे गुरु के बारे में और लंबी दूरी की यात्रा के बारे में। ये तो हो गए मित्रों विषय जो हम देखे जाते हैं। अब इनको देखना कैसे है कि यदि नवे भाव में हमारे शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, बली हैं, शुभ ग्रह बैठे हुए हैं जो बली हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा भाग्य होगा हमारा भाग्य हमारा साथ देगा। हम धर्म पे चलने वाले व्यक्ति होंगे, हमारे पिता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, हमें गुरु की प्राप्ति होगी और लंबी दूरी की यात्रा भी हम कर सकते हैं जो कि अच्छे काम के लिए होगी। अब इनमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि हम जो आपके नए भाव में ग्रह हैं वह यात्रा को बता रहे हैं या भाग्य को या धर्म को, तो उसके लिए उस भाव के साथ साथ मित्रों उसका कारक भी देखना होगा। यदि नवा भाव बली है, उसमें शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, नवे भाव का स्वामी भी बली है और अच्छे भाव में बैठा हुआ है, और उसके साथ में आपका सूर्य भी अच्छी स्थिति में है, तो हम कहेंगे कि यह व्यक्ति जो है ये भाग्यशाली है, इसका भाग्य इसका साथ देगा। इसके पिता, यदि जो पिता का भाव है ये भी अच्छे हैं तो सूर्य बली है, तो इनके पिता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, पिता के संबंध इनके अच्छे होंगे, उनके पिता अच्छी स्थिति में होंगे। बृहस्पति अच्छी है तो आपके गुरु का होगा। तो इससे क्या है, इन चीज़ों के बारे में हमें एक अंदाज़ा लग जाता है।
फिर यदि हमें उनके बारे में इंडिविजुअल पता करना है कि पिता का भाग्य कैसा होगा, पिता का जीवन कैसा होगा, उनके जीवन में कब अच्छी बुरी चीजें आएंगी, तो हमें क्या करना होगा, फिर हमें जो आपका द्वादश जो कुंडली है, जो जिसे D12 कुंडली कहते हैं, जो एक वर्ग कुंडली है, उसको देखना पड़ता है। और यात्रा के लिए भी अलग वर्ग कुंडली देखनी पड़ती है आपको। भाग्य के लिए आपको मित्र नवमांश देखना पड़ता है, D9 कहते हैं। तो ये जब आप गहरे में जाएंगे, आपको एग्जैक्ट पता करना है कि कब क्या होगा पिता के साथ, तब हमें वर्ग कुंडली में जाना पड़ता है। पर आपके जीवन में आपका भाग्य साथ देगा कि नहीं देगा, आपके पिता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पिता से कैसे संबंध रहेंगे आपके, वो सब हम लग्न कुंडली से देख सकते हैं, 9वें भाव से। अब मित्रों, अब हम चलते हैं कि 9वें भाव में जो आपके विभिन्न ग्रह होते हैं उनका प्रभाव कैसा पड़ता है। सबसे पहले मित्रों समझ लीजिए, क्योंकि जो 9वां भाव हमारा है, 9वां भाव हमारा त्रिकोण है, और त्रिकोण आपके हमारी कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण भाव होते हैं। ये आपके लक्ष्मी स्थान है। तो हमें जीवन में हमें जितने भी लाभ मिलने हैं, जितने भी अच्छे फल मिलने हैं, वो सब इन्हीं त्रिकोण की बदौलत होते हैं। त्रिकोण यानी कि लगन फर्स्ट हाउस, पंचम भाव फिफ्थ हाउस, और आपका 9वां भाव 9th हाउस। और 9वां भाव जो मित्र होता है, ये क्या, ये व्यक्ति की या कुंडली की रक्षा करता है, उसकी हिफाजत करता है। और 9वां भाव मित्रों क्योंकि 5वें भाव से 5वां है, तो 5वें से 5वां होने की वजह से ये भी आपके पूर्व जन्मों के कर्मों को दिखाता है। अब 9वें भाव में मित्रों यदि आपके पाप ग्रह बैठे हुए हैं, या कमजोर ग्रह बैठे हैं, नीच के ग्रह बैठे हुए हैं, तो क्या करते हैं, वे आपके सौभाग्य को रोकते हैं और आपके दुर्भाग्य को बढ़ाते हैं। इसलिए आपके जीवन में समस्याएं रहती हैं, बीमार पड़ते हैं, आपका लक्ष्य साथ नहीं रहता, आपके काम बिगड़ते रहते हैं, बार बार पिता से आपकी नहीं बनती है, इस तरह की समस्याएं आपकी आती रहती हैं। अब 9वें भाव मित्रों, क्योंकि 9वां भाव आपका 8वें भाव से दूसरा भाव है, 8वां भाव आपका पिछले जन्म के ऋण का होता है। तो 9वें भाव में मित्रों जो ग्रह होते हैं वो 8वें भाव से अगला करते हैं। दूसरा भाव होने के कारण हमने अपने अगला वाली वीडियो में समझा था इसको। यदि आपको थोड़ा भूल गए हैं तो फिर अगला वाला वीडियो को फिर से देख सकते हैं। तो क्योंकि अगला करते हैं, तो क्या करेंगे, ये आपका 8वें भाव के जो पिछले जन्म के ऋण है उनको चुकाने में सहायता करते हैं। अब यदि आपके पाप ग्रह बैठे हुए हैं वहां पर, तो क्या करेंगे, आपको दुख देंगे, आपको सौभाग्य को रोकेंगे और आपको बुरे परिणाम देंगे। और उस बुरे परिणाम को भुगतने के बाद आपके 8वें भाव के जो पिछले जन्म के ऋण थे वो चुक जाएंगे। इसके विपरीत यदि 9वें भाव में आपके शुभ ग्रह और मजबूत ग्रह बैठे हुए हैं, तो क्या करेंगे, वे आपको सौभाग्य देंगे, धन देंगे, आपके गुरु से आपकी मुलाकात कराएंगे जो आपको सही रास्ता दिखाएगा, और उसके बाद अच्छे कर्मों के द्वारा, धन के द्वारा दूसरों की मदद करेंगे, धर्म का पालन करेंगे, ईश्वर को याद करेंगे, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तो उससे क्या होगा, आपके पिछले जन्म के जो ऋण है वो आराम से कट जाएंगे। तो ये डिफरेंस है। अब मित्रों होता क्या है कि 9वें भाव में जो आपका पाप ग्रह है वो एक बहुत बड़ी समस्या है व्यक्ति के लिए और कुंडली के लिए। तो यदि किसी व्यक्ति के 9वें भाव में पाप ग्रह या कमजोर ग्रह बैठा हुआ है, तो हमें उस ग्रह का उपाय करना चाहिए, क्योंकि जब हम उस ग्रह का उपाय करेंगे तब हमारे सौभाग्य को जो वो ग्रह रोक रहा है वो उसको नहीं रोकेगा, हमें हमारा सौभाग्य मिलेगा और हमारे जीवन में जो कठिनाइयां हैं वो कम हो जाएंगी या खत्म हो जाएंगी। तो इस तरह से मित्रों 9वें भाव को एक बार देखना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण भाव है। अब आप सब अपना अपना 9वां भाव देखिए अपनी कुंडली में और देखिए कि आपके में सौभाग्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे करना है, उसका क्या उपाय करने हैं। हम जैसे आगे बढ़ेंगे उपाय के बारे में भी चर्चा करेंगे हम, अभी पहले इनको समझ लेते हैं आपके 9वें भाव को। तो मित्रों इस तरह से आपने देखा होगा कि 9वां भाव कितना महत्वपूर्ण भाव है, हमारे कितने जीवन के महत्वपूर्ण विषयों को ये बताता है, उन विषयों को ये कंट्रोल करता है। तो मित्रों आज 9वें भाव के में इतना ही। आशा करता हूँ आपको कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं समझ में आया तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। कोई प्रश्न तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अपने पूरा प्रयास करूँगा कि आपके प्रश्नों को उत्तर दूँ। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, 9वें भाव को यहीं पर रोकते हैं। मेरे साथ रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।